मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इजरायल ने गुरुवार आधी रात को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। बेरूत में भी एयरपोर्ट के पास भीषण विस्फोट हुआ। इन हमलों का असर भारत समेत अन्य देशों पर भी देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि इजरायल द्वारा जारी हमले हिजबुल्लाह के संभावित चीफ हाशिम सफेदिन को टारगेट बनाकर किए गए थे। अब इजरायल ने हाशिम सफेदिन को भी मार गिराया है। अब हर दिन बिगड़ रहे हालात के बीच आपको बताते हैं अभी तक के युद्ध के 5 बड़े अपडेट्स। इजरायल की सेना ने गुरुवार को बताया कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हमला किया है। लड़ाकू विमानों ने उनके गढ़ों पर भारी बमबारी की है, जिसमें हिजबुल्लाह को भारी नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। इजरायली सेना एक तरफ दक्षिणी लेबनान की सीमा में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है, वहीं एयर स्ट्राइकर लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। इजरायल द्वारा नसरुल्लाह को मारे जाने के बाद से इस क्षेत्र में की गई ये भी सबसे भीषण बमबारी में से एक थी। हालांकि इसे लेकर IDF या लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इजरायल ने इस सप्ताह ऐलान किया था कि उसके सैनिकों ने हिजबुल्लाह के गढ़ दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों में जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमलों में 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है और पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट में फंसे देश में हजारों लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद से गाजा में युद्ध लड़ रहे इजरायल ने अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने और पिछले साल हिजबुल्लाह के हमलों से विस्थापित हुए 60,000 से अधिक लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। बता दें कि गाजा मोर्चे पर इजरायली सेना ने कहा कि 3 महीने पहले एक हमले में हमास के 3 वरिष्ठ नेता मारे गए, जिनमें युद्धग्रस्त फिलिस्तीन क्षेत्र में उग्रवादी आंदोलन की सरकार के प्रमुख रावी मुश्तहा भी शामिल थे। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद इजरायल ने हाशिम सफेदिन का काम भी तमाम कर दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक IDF ने बेरूत के दहिये उपनगर में हाशिम सफेदिन को मार गिराया है। हालांकि अब तक हाशिम की मौत पर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सफेदिन को हिजबुल्लाह का नया मुखिया बताया जा रहा था। हालांकि मुखिया घोषित होने से पहले ही इजरायल ने सफेदिन को टारगेट करना शुरू कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध होने जा रहा है। ये क्षेत्र गाजा और लेबनान में इजरायल के हमलों और ईरान के साथ अमेरिकी सहयोगी के बढ़ते तनाव के बीच खतरे में है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह के युद्ध को टाला जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को एशियाई शेयरों में गिरावट आई, जबकि तेल की कीमतें 1 साल से अधिक समय में सबसे तेज साप्ताहिक बढ़त की तरफ बढ़ गई हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि वो सार्वजनिक रूप से बातचीत नहीं करेंगे, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इजरायल से ईरान की तेल सुविधाओं पर हमला नहीं करने का आग्रह किया था।